इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 11 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आपको ये भी बताएं, हमारे कोर्सेज है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाइए और ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले आपको बताता हूँ, सवाल आया था, आप बताइए करंट सीईओ कौन है नीति आयोग का। ठीक है, ये सवाल आया था। आपका काम है नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देना और एडिशनल सवाल भी बोलना जो इसके अलावा और भी आए थे। सवाल क्या आया था कि लार्जेस्ट लेक आप बताइए, साउदर्न हेमिस्फीयर की लार्जेस्ट लेक बताइए। और एक सवाल आया था 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हैं हेल्ड इन विच सिटी आपको बताना है कौन सी सिटी में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। आपके सामने और एक सवाल था दोस्तों, इसका सेंगल का आपको एंटोनियम बोलना है, सेंगल का एंटोनियम बोलना है। और सेनानियम जो था आया था, सेनानियम पे आया था पैनल पे, पैनल PANEL, पैनल का सेनानियम बोलना है। ठीक है, सवाल आया था कि आप बताइए कि कुन्नू नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में है। आपका काम है नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देना। RNA की फुल फॉर्म आपको बतानी है। सवाल और एक आया था, आप बताइए लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी आपको बताना है। सवाल आया था लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट लार्जेस्ट कौन सी है। सवाल इसी तरह आया था, आप बताइए टर्म ऑफ प्रेसिडेंट क्या है और कौन सा आर्टिकल उसके बारे में बात करता है। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट कितना है, आर्टिकल नंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बता लेना नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अच्छा सवाल आया था सेक्शन 47 पे सवाल आया था। कोई बच्चा बता रहा है सेक्शन 41 पे, 47 पे, चलो कोई बात नहीं, आप नीचे बता दो 41 भी क्या है, 47 भी क्या है। अच्छा, सेक्शन 47 पे खास बच्चे ने ये बताया कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे ये आया था कि विच ऑफिशियल लैंग्वेज इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ JNK UT, ऐसा भी सवाल। तो आप तीनों का जवाब दे दो, 41 भी, सेक्शन 47 क्या बात करता है वो तो ऑफिशियल लैंग्वेज, और इस सवाल का भी बता दो कि इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है JNK UT एज पर सेक्शन 47 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, 4 ऑप्शन है। और हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज जो 5 नए ऑफिशियल लैंग्वेजेस आ गए वो भी आपको पता होना चाहिए। सवाल डिपेंड करता है फिर ऑप्शंस पे कैसा सवाल आया था। सवाल आया था, आप बताइए 49th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, ये बतानी है। आपको बताना है टीयर गैस, टीयर गैस की फॉर्मूला क्या थी, ये भी सवाल आया था। टीयर गैस की फॉर्मूला बताइए। अच्छा, सवाल आया ऐसे आया था कि कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आपको बताना है फॉर ईस्टर्स। ईस्टर्स का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, बहुत सारे स्मेल थे नीचे, फ्रूटी राइट स्मेल आंसर था, फ्रूटी लाइक स्मेल। चलो मैंने आंसर बता दिया, लेकिन किसी बच्चे ने इसका उल्टा बताया कि फ्रूटी लाइक स्मेल, आप बताइए इनमें से किसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन 4 में से। फिर आपके ऑप्शन में एस्टर अगर होता तो आप जवाब देता। इन शॉर्ट आप किसी भी तरह से सवाल जवाब कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों सवाल आया था कि आप बताइए लद्दाख का हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। ठीक है ना, कौन से मंथ में ज़्यादातर ये लद्दाख का हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह सवाल आया था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए कितने सीट्स रिजर्व्ड है एज पर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, अच्छा सवाल आया था गांधी इरविन पैक्ट जो है वो साइन कब हुआ, साइन का डेट बताइए कि कब हुआ गांधी इरविन पैक्ट। सवाल आया था वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस 2021 वन बाई, आपको बताना है रैपिड चेस्ट 2021 वन बाई, आपको बताना है वर्ल्ड वुमेन। ओके, वेटेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड कौन सी है, ये आपको बताना है। फिर सवाल था क्राफ्ट एंड फोक सिटी ऑफ JNK, क्राफ्ट एंड फोक सिटी ऑफ JNK कौन सी है। सवाल था स्माइल स्कीम जो है, किसी बच्चे ने बोला स्माइल स्कीम के बारे में आया था कि किस बारे में है, किसी ने बोला इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री। आप एक काम करो, स्माइल स्कीम क्या है नीचे बता दो, मिनिस्ट्री भी नीचे बता देना आप, इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री, और डेट भी बता देना कब हुई। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद स्माइल स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय के बाद सवाल था दोस्तों, आप मनी बिल ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मनी बिल का जिक्र किस सेक्शन में है, ये आप बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में। इस रिलेटेड किसी बच्चे ने सवाल बोला था। अभी गराना वेटलैंड के बारे में सवाल था, गराना वेटलैंड जो है
ये आप बताइए कहाँ पे है। गराना वेटलैंड जम्मू में ही है, कहाँ पे ये बता दीजिए। जम्मू एंड कश्मीर में है, कहाँ पे बता दो। इसके बारे में ऐसा कोई सवाल था। अच्छा, इंसुलिन इज स्टोर्ड इन आपको बताना वो कहाँ पे स्टोर होता है, इसके बारे में सवाल था। किसी बच्चे ने बोला 75th रामसर साइट के बारे में सवाल था, लेकिन कौन सी 75th रामसर साइट है, मुझे लगता है कि ये सवाल नहीं हो सकता। चलो अगर था तो आप देख लो, लेकिन 75th रामसर साइट्स मेरे हिसाब से दोस्तों 11 ऐड हुई थी ना, 11 ऐड हुई थी लास्ट में, तो 75th नंबर पहुंच गया था जितना मुझे याद है। तो अगर सवाल, अच्छा सवाल ऐसा भी आ सकता। अब आपका काम है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि 75th रामसर साइट्स, जितने भी 75 रामसर साइट्स हैं, ये 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में 75 रामसर साइट्स कंप्लीट हो गए। आपका काम है JNK के बारे में मुझे बताओ कितने रामसर साइट्स है और उनका नाम भी बता देना, और लद्दाख के अंदर कितने रामसर साइट्स है उनका नाम भी बता देना। नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब लिखना, ऐसे सवाल आ सकते हैं। अच्छा, किगाली एग्रीमेंट के बारे में किसी बच्चे ने कुछ सवाल बोला कि इसके बारे में है, उसको याद नहीं था, लेकिन इसके बारे में किगाली एग्रीमेंट के बारे में सवाल था। इसी तरह दोस्तों सवाल था दोस्तों, अदी बद्री डैम इज लोकेटेड इन। अदरी बद्री डैम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है लोकेटेड इन, कहां पे लोकेटेड है। आपको बताना है दोस्तों करंट आज का CRR रेट क्या है, कैश रिजर्व रेशो रेट क्या करंट चल रहा है, यह बताना है आपको, ठीक है। अच्छा, फिर सवाल था मैक्सिमम GDP जो है, मैक्सिमम GDP इन विच स्टेट, किस स्टेट में मैक्सिमम, शायद मैक्सिमम GDP 2021 का होगा, तो 2021 इन विच स्टेट, किस स्टेट में मैक्सिमम GDP पाया गया, ठीक है, 2021-22 में। फिर सवाल था दोस्तों रिसेंटली, आपको बताना है रिसेंटली अभी नवंबर 2022 की न्यूज़ थी, इसमें सवाल था कि डैश ग्रुप, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसने एस्टैब्लिश किया स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड। ऐसा फंड है स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड। ये फंड किसने दोस्तों एग्री किया टू एस्टैब्लिश, डैश ग्रुप एग्रीज टू एस्टैब्लिश स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड। तो ऐसा सवाल था, तो आपको जवाब देना है। नवंबर 2022 की ये न्यूज़ है, शायद अक्टूबर नवंबर में था ये, ठीक है। तो टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, यह सवाल था, टर्म क्या है प्रेसिडेंट की, और आर्टिकल, ये तो मैंने शायद बता दिया एक बार। फिर सवाल था किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये आपका काम है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। MS एक्सेल में आल्ट शिफ्ट और F1 की ये किस लिए इस्तेमाल होती है, ये आपका काम है बताना। पहली कंट्री दुनिया की करंट अफेयर से ही ये भी सवाल था 2022 के, पहली कंट्री दुनिया की जिसने एनिमल्स के लिए लीगल राइट्स दिए, जिन्होंने दिए लीगल राइट्स, किनको एनिमल्स को लीगल राइट्स दिए, उन्होंने पहली कंट्री आपको बतानी है। सवाल था दोस्तों गाडगिल कमेटी रिपोर्ट का डेट बताइए। गाडगिल कमेटी रिपोर्ट डेट, इसके बारे में कोई डेट था, गाडगिल कमेटी रिपोर्ट कब आई। सवाल ऐसा था कि आप बताइए इमेज फॉर्मड इज डैश व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा सवाल था। व्हेन प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऐसा कुछ सवाल था। इसके बारे में और भी सवाल था दोस्तों। क्लाउड बर्स्ट जो है डिक्लेयर्ड एट डैश mm ऑफ रेनफॉल, ये क्लाउड बर्स्ट डिक्लेयर्ड एट डैश mm ऑफ रेनफॉल, ऐसा सवाल था। इसके बाद और भी कुछ सवाल थे, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स पे कोई सवाल था। जीरो इन्वेंटेड बाय नीचे बता दो, ऐसा सवाल था। अच्छा, रिबॉक्स जो है, रिबॉक्स ब्रांड किस कंपनी का है, ऐसा सवाल था। इसी तरह सवाल था दोस्तों बायोम के बारे में कोई सवाल था, इकोलॉजी में बायोम है उसके बारे में कोई सवाल था। इसी तरह ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में सवाल था। IMD के बारे में शायद फुल फॉर्म होगी, ऐसा कुछ सवाल था। वाटरफॉल के बारे में एक सवाल था। ब्लैक सॉइल पे तो आपने देखा है 2-3 एग्जाम्स में सवाल पूछा गया। आपको बताना है ट्राइब्स ऑफ विक्टोरिया डेजर्ट के ट्राइब्स के ऊपर एक सवाल था। तो ऐसे सवाल थे। अच्छा, करंट से कम 15 से 20 सवाल थे करंट से। इसी तरह रीजनिंग से भी 15 क्वेश्चंस के आसपास थे, 15 से 16 क्वेश्चंस थे रीजनिंग पे, और करंट से 15 से 20। तो रीजनिंग करंट आप जाएंगे, और फिर इंग्लिश पे या मैथ पे DI पे 2 क्वेश्चंस थे, या मैथ इंग्लिश पे जो भी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में थे वही उन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर पूछा जाता है। इसलिए आप क्या काम करो, यूट्यूब में जाओ, इसी यूट्यूब के अंदर जाओ और आपको प्लेलिस्ट मिलेगा कि शिफ्ट वाइज प्लेलिस्ट मेरा आपको मिलेगा, आप जाइए और एक बार देख लीजिए, आपको थोड़ा सा गेस होगा कि कहां से किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ये एनालिसिस था दोस्तों, ये हमने बताया आपको थोड़ा सा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन थे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, और आपका काम है आंसर्स भी बता देना। सेकंड शिफ्ट जब आएगा पेपर तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से या कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए थे। ओके, मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता, मेहनत कीजिए, बाय।